improvable. You cannot really finish the work. You can only abandon it out of tiredness or incompetence. So worship the work, not the God, because work is God. उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे। कार्य कोई भी हो छोटा नहीं होता। छोटी उस इंसान की सोच होती है जिसके मन में परिश्रम को लेकर खोट होती है। कुछ ऐसे ही हमारे परिश्रम के महत्व को दर्शाता हुआ हमारा अगला कार्यक्रम आ रहा है। सो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले नाटक का, जिसका नाम है जिंदगी का सरफनामा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय, ये क्या हो गया? भैया तो हमेशा धीरे ही ऑटो चलाते थे, फिर यह दुर्घटना कैसे घट गई? भाभी, आप रोइए मत, हम हैं ना। तुम चुप रहो। किसी परिवार के मुख्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर उस परिवार के लोग होते हैं। इस संसार में सुख के सभी साथी होते हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसकी पत्नी व बच्चों की दयनीय स्थिति का संघर्षमय चित्रण नाट्य रूप में प्रस्तुत है। आइए देखिए नाटक का अगला दृश्य। क्यों हम पर बोझ बने हुए हो? हमारे यहाँ भी तो एक ही काम आने वाला है। ये लो अपना सामान और निकलो यहाँ से। चाची, कृपया हमें घर से ना निकालिए। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। पालू, जब अपने ही पराये हो गए हो तो दूसरों से क्या उम्मीद रखूं? तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं काम ढूंढ कर आती हूँ। विमला अब घर घर पर क्या मुझे यहाँ काम मिलेगा? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई काम नहीं है। क्या मुझे यहाँ काम मिलेगा? मैं कुछ भी काम करूँगी। जा, तुझ जैसे बहुत देखे हैं, काम मांगने आ जाते हैं। क्या पता चोरी कर ले तो। माँ, हमें भूख लगी है। क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मैं कुछ भी काम करूँगी। आप कृपा कर मुझे काम दे दीजिए। हाँ है, पर तुम्हें 24 घंटे यही रहकर काम करना होगा। हाँ मालकिन, मुझे मंजूर है, मैं सारे काम कर लूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब घर की सफाई करो। अरे कमला, विमला, जल्दी जल्दी काम करो, मुझे आज ब्यूटी पार्लर जाना है। फिर मेरी सहेलियां भी आने वाली हैं। कमला, मेरे लिए पानी तो लाओ। तुम पढ़ाई कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है? हाँ, मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक है, ये किताब तुम ले लो, यह मेरी काम की नहीं है, इसे तुम पढ़ लेना। तुम्हारे हाथ में यह क्या है कमला? कुछ नहीं। देखो तो जरा, चोर मेरे घर में चोरी करेगी, मेरी बेटी की किताब चुराती है। कमला, तूने इनकी किताबें क्यों चुराई? माँ, मैंने इनकी किताब नहीं चुराई, मुझे तो ये किताब रिंकी दीदी ने दी है। क्यों चाहिए तुझे ये किताब? मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है। अरे तुम लोग सिर्फ काम के लिए बने हो, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। 2 कौड़ी के नौकर बड़े पढ़ने चले। मालकिन, एक दिन मैं आपसे भी अमीर बनूंगी और मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी। एक दिन उसका भी देश भर में नाम होगा। मेरी माँ का कहा हर एक शब्द सच होगा और मैं पढ़ने में अपनी जी जान लगा दूंगी। चल, बढ़िया ही पढ़ने वाली। अच्छा, जब बाजार से सब्जी लेकर आ। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को,
उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। पेपर ले लो पेपर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। पेपर ले लो पेपर वाला, पेपर वाला। अरे भाई पेपर कितने का दिया? अरे साहिब 2 रुपए का। बस इतना सस्ता? लाओ एक दे दो। लीजिए। लो पैसे। चल अब ये वाला। ठीक है बाबूजी। अरे बड़ा चमक रहा है, चल जूते चमका दे। जी बाबूजी। चल अब ये वाला जूता। जी बाबूजी। ये ले पैसे। हाथ में दीजिए, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। पैसे चाहिए तो ले ले, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। हाथ में चाहिए पैसे साहबजादे को। फूल ले लो, फूल दे फूल। साहब जी फूल ले लो। एक माला कितने की दी? साहब जी 10 रुपए की। चलो 3 दे दो। लीजिए साहब जी। सब्जी ले लो सब्जी। बाबूजी सब्जी ले लो। और सब्जी वाली टमाटर कैसे दिए? टमाटर 10 रुपए किलो। और आलू? आलू 15 रुपए किलो। और प्याज? प्याज 80 रुपए किलो। किसी को बताना मत, ये सिर्फ आपके लिए है। यह तो बहुत महंगा है और तुम कहती हो कि दाम कम कर दिए। अच्छा फिर भी आधा किलो दे दो। ठीक है ये लो। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय ले लो चाय। ठीक है चलो। अरे तुम भी यहाँ, चलो तीनों मिलके चाय पीते हैं। अरे भैया जरा 3 कप चाय तो भरना। ठीक है साहब जी, ये लीजिए। अरे खिलौने कितने सुंदर है। मुझे खिलौने नहीं लेने, मुझे तो भूख लगी है। चलो चने चोर खाते हैं। चना जोर गर्मा गर्म चना जोर। भैया कितने के दिए? 10 की एक पुड़िया मैडम। तो फिर जल्दी से 3 दे दो। ये लो। चलो बगीचे में बैठ के खाते हैं। आलू कैसे दिए? आलू 15 रुपए किलो। माँ मुझे किताब चाहिए। तुझे क्यों चाहिए किताब? मुझे पढ़ना है। नहीं कमला, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अरे अरे क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? साहब मुझे पढ़ना है, लेकिन हमारे पास स्कूल जाने और किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो तुम सरकारी स्कूल क्यों नहीं जाती? और वैसे भी ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई करने के लिए हमें स्कूल की आवश्यकता हो। हम तो घर पर भी मन लगा कर पढ़ाई कर सकते हैं। और तो और कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी हैं जो घर घर जाकर लोगों को शिक्षित करती है। आप सब भी दिन भर काम करके रात को पढ़ लिख कर अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो। और इस पर चलने का साहस और मार्ग की हर कठिनाई को जीतने की शक्ति है तो तुम्हारा सफल होना निश्चित है। सामाजिक परिवेश में रहकर वर्तमान परिस्थितियों से लड़कर ही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। कर्म करके ही व्यक्ति सपनों को पूरा करने का हौसला रखता है। हर सफलता की बुनियाद कर्म पर टिकी है। बाजार दृश्य में दिखाए गए सभी बालक बालिकाएं बड़े होकर एक सफल व्यक्ति बनते हैं। तुम सब कैसे हो? हम सब ठीक है। अरे बड़े जने बाद मिल रहे हैं। अरे हम सब तो यहाँ हैं, लेकिन मुझे लगता है एक मित्र हमारा यहाँ पर नहीं है। वह कौन है? शायद वह हमारा मित्र अंबानी तो नहीं? हाँ वो वही तो है। और सब गरीबों कैसे हो? गरीबों तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? गरीबों को गरीब नहीं तो क्या बिल गेट्स कहेंगे? हम सभी एक ही सड़क से खड़े हुए हैं, लेकिन आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? आए। मेरे पास नाम है रे। तुम तो वही हो ना, 2 कौड़ी के फूल वाले। हम 2 कौड़ी के थे, लेकिन अब हम 2.5 कौड़ी के हो गए हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कौन सा नियम मास्टर जी? तुम डॉक्टर क्यों बने? बचपन में बिना दवाई के मेरे दादाजी चल बसे थे, तभी मैंने सोचा कि मैं कठिन परिश्रम कर कर और मेहनत कर कर डॉक्टर बनूंगा। तुम सीए क्यों बने? बचपन में 5-5 रुपए का हिसाब लिखता था, लेकिन अब बड़े बड़े बिजनेसमैन के अकाउंट संभालता हूँ। और तुम इंजीनियर क्यों बने? ताकि मैं देश के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बना सकूं। अरे क्या इंजीनियर साहब,
देश को बनाने के लिए अपने आप को ही बना लिया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक बड़ा एक्टर, लेकिन मेरे साथ तुमसे अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन अच्छा एक्टर है। वो तो वक्त ही बताएगा रे। क्यों, तेरी घड़ी अभी वक्त नहीं बता रही है क्या? अरे साहब, इन जैसे लोगों के पास घड़ी कहाँ होती है? घड़ी का जमाना तो गया, अब तो स्मार्टफोन का जमाना आ गया है। अरे ये तो मेरा मोबाइल फोन है। अरे आप तो वही हो ना, समाज सेवक। हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम गरीब बच्चों को पढ़ाई की राह दिखाई। हम बहुत खुश हैं जो आपने हमारी बात मानी। मैं वही कमला हूँ जो पहले अपनी माँ के साथ दूसरों के घर में काम करती थी, और मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि मैं आज शिक्षिका बनकर दूसरों के बच्चों को पढ़ाती हूँ। हाँ, तुमने पढ़ लिख कर बहुत अच्छा कार्य करा, जिसका फल आज हमारे सामने है। आज आप इस देश के बड़े बड़े नेता, डॉक्टर, वकील के रूप में आज हमारे सामने खड़े हैं, और अभी भी आपको और उन्नति की राह पर चलना है। काम करने की इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। लगन और मेहनत से हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। कठिन परिश्रम से भाग्य को भी बदला जा सकता है। मंजिलों पर रुकते हैं जिनके कारवां, जमाना उन्हें सलाम करता है। चूमती है कदम खुशियाँ उनकी, जो बिना रुके हौसलों की उड़ान भरता है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, धन्यवाद। At night, but the stars in it. It is not the beauty that builds good relation, but the character of a person. Similarly, it's not the song alone that entertains the people, but the music in it. Yes friends, it's true. Music binds everyone with love. It gives us peace of mind, and at the same time, it fills us with